नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 के लिए। तो हमने लास्ट टाइम पे देखा था कि 2 पार्ट देख चुके थे। पहला एक कविता थी जो तेरी है ज़मीं, और दूसरा हमने देखा था ईदगाह। अब जो तीसरा जो पार्ट है, जो कहानी है, जिसे हम जीवनी भी कह सकते हैं यहाँ पर, तो ये उसका चित्र दिया हुआ है। चलो आप बताओ ये किसका चित्र है बच्चों? पहचानते हो ये कौन है? ये कौन है? आप जानते हो इसे कौन है? कौन है ये? सुनीता विलियम। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर हम आज सुनीता विलियम के बारे में जानेंगे। वो प्रथम अवकाश यात्री थी, महिला अवकाश यात्री बनी है वो, और वो स्पेस शटल लेकर कहाँ पर गई है? अवकाश में गई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर उनके जीवन के बारे में पूरी कहानी दी हुई है। वो अंतरिक्ष की परी के नाम से जानी जाती है। कौन? अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। इसके लेखक है जिसके डॉक्टर कोकिला पारेख। कोकिला पारेख ने उनकी कहानी लिखी हुई है। उनके जीवन का संघर्ष लिखा हुआ है। उन्होंने किस तरह से वो अवकाश में गई है, अंतरिक्ष के अंदर गई है अपना यान लेकर, और वो किस तरह से उन्होंने किन किन परिस्थितियों का सामना किया है, यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि उन्होंने अपना जो है डॉक्टर कोकिला पारेख ने उनका परिचय कैसे दिया हुआ है, तो उनका भी परिचय है। हम पहले लेखक परिचय देखेंगे। डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म 1954 में गांव वारस जिला गांधीनगर में हुआ था। गांधीनगर में हुआ था उनका जन्म। कहाँ हुआ था उनका जन्म? गांधीनगर में हुआ था। फिर अपने एमए फिल और वासपति, मतलब उन्होंने एमए भी किया था, उसके बाद उन्होंने क्या था, एमफिल किया है, और उन्होंने विद्या वासपति मतलब पीएचडी भी किया हुआ है उन्होंने, जिसमें उन्होंने बहुत बड़ी इमारत हासिल की हुई है कि शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की है। उन्होंने जो गुजरात विद्यापीठ है, जैसे गुजरात यूनिवर्सिटी जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, और उसे हम हिंदी में कहेंगे गुजरात विद्यापीठ, तो वहाँ से उन्होंने बड़ी अपनी जो पढ़ाई जो पूर्ण की है, जो उन्होंने स्नातक अनुस्नातक उसके बाद की जो ऊपर की पढ़ाई है, एमफिल है, पीएचडी है, वो उन्होंने की है। जो पीएचडी कर लेता है उसके नाम के आगे डॉक्टर लिखा जाता है। इसके आगे देखेंगे, आपने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है। उन्होंने जो लिखा है वो हिंदी और गुजराती दोनों भाषाओं में वे लिखती थी। अध्यापन के साथ समाज सेवा में भी विशेष योगदान दिया। उन्होंने पढ़ाई के साथ और मतलब शिक्षक के साथ साथ भी उन्होंने समाज में भी बहुत सारे कार्य किए हुए हैं। महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया है। उन्होंने महिला जागृति के लिए भी बहुत सारे कार्य किए। महिलाओं में जागृति लाना, महिलाओं के हक के लिए लड़ना, उनको जो जो तरह तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। हिंदी प्रचार प्रसार में भी उनका योगदान रहा है, और हिंदी को जो फैलाने में, उसका प्रचार करने में, प्रसार करने में भी उन्होंने खूब अच्छा सा अपना योगदान दिया है, सहयोग दिया है। आजकल आप गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत है, और वे आज भी गुजरात के अंदर जो रीडर का पद है वहाँ पर वह अहमदाबाद में कार्यरत है, मतलब वहाँ पर काम कर रही हैं। प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यान के लिए परीक्षण, प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड। तो यहाँ पर बताया गया है कि सुनीता के साथ साथ जो अंतरिक्ष यात्री है उनके बारे में, और फिर सुनीता ने अपने जीवन में शिक्षा कहाँ से कैसे प्राप्त की है, उन्होंने किन किन परिश्रमों का सामना किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन सुनीता के अंतरिक्ष जो रिकॉर्ड है उनके, है ना, कि वो जिसकी समरी बोलते हैं, रिकॉर्ड, जितने सारा उन्होंने जो जो कार्य किया है उसके बारे में सारी जो जानकारी हासिल करना और इकट्ठी करना, उसे रिकॉर्ड कहते हैं। अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों के प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, महत्व और प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया। अब यहाँ पर उनसे किससे? सुनीता विलियम से लोगों को, औरतों को, लड़कियों को जो है, मतलब महिलाएं और लड़कियां हैं, उनसे भी उन्होंने बहुत सारा
उनकी जो उन्होंने सिद्धि प्राप्त की है उससे उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। किसको मिलता है? लड़कियों को और महिलाओं को। अब यहाँ पर पाठ शुरू होता है। तो यहाँ पर पाठ में हम पहले देखेंगे 20 सितंबर 1907 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आज पहुँचा। अब कहाँ पे? 20 सितंबर जो 2007 की बात है। अभी कुछ ही मतलब देखो तो 2000 अभी 20 चल रहा है तो 2007 मतलब 13 साल पहले की बात ही है, ज़्यादा दूर की बात नहीं है। तो अभी ताज़ी ताज़ी बात है। पर वहाँ पर क्या है कि अमेरिका से एक हवाई जहाज वो आया और कहाँ पर? हवाई अड्डे पर आ पहुँचा था। अटलांटिक्स यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। और जैसे ऐसा लग रहा है कि अटलांटिक से जो कोई यान आया हो और वो पृथ्वी पर मतलब ज़मीन पर आया हो, ऐसी उत्तेजना, लोग उसे देखकर उत्तेजित हो गए थे, खुश हो रहे थे। क्या है, लोगों में जिज्ञासा फैल गई थी। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। उस यान के अंदर, उस जो जहाज के अंदर कौन था? सुनीता विलियम थी। वो कौन थी? भारत का गौरव था और गुजरात की बेटी थी वो। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। आज अगर लोग देखें तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आज पुरुष के साथ महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और वो हर क्षेत्र में प्रगति कर रही है और उनके साथ खड़ी है। वह ऊंच से ऊंच पद पर आसीत होती है। अब वे बड़े से बड़े पद पर है। आज आईपीएस देखिए, आईएएस देखिए, ठीक है। आज आप देखिए यहाँ पर तो हमारे पीएम के पद पे भी रह चुकी हैं महिलाएं, है ना। और हमारे देखो तो यहाँ पर हर एक जगह पर आप देखो महिला कार्यरत है। घर से लेके वह भारत की तक की दुनिया में सभी जगह वो कार्यपूर्ण है। हर एक जगह उसने अपना अस्तित्व बना के रखा हुआ है। परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। आज भी देखो परंपराओं के साथ भी वे जुड़ी है, भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ी है, घर परिवार सभी के साथ वो सभी कार्य कर रही हैं, अपनी हर एक जगह पर अपना वो योगदान देती है। उसके बाद भी वो बाहर की दुनिया में पुरुष के साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर खड़ी है और भारत का जो योगदान है, भारत का जो अस्तित्व है, जो भारत का गौरव है, उसमें भी वह अपना नाम कमा रही है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। सबसे पहले जो अंतरिक्ष यान लेकर अंतरिक्ष में जाने वाली महिला थी वह थी कल्पना चावला। कल्पना चावला के बाद भारत में सुनीता विलियम्स गई। कौन गई? सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में अपना स्पेस शटल लेके गई। अब यहाँ पर आगे देखते हैं हम। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई है। मतलब उन्होंने कड़क परिश्रम, बहुत सारी मेहनत लगाकर और बहुत सारी मेहनत करने के बाद वे क्या हुई? सफलता और सिद्धि प्राप्त करके अपने देश का गौरव बढ़ाकर वे वहाँ से अंतरिक्ष से कामयाब होकर वापस अपने देश लौट आई है। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। जो कल्पना चावला थी वह हरियाणा की थी, जो पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है हरियाणा, वहाँ की थी। और वह सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाली अंतरिक्ष यान लेकर पहली प्रथम महिला थी और उन्हें उससे भी सम्मानित किया गया था उनकी कार्यों से। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। और जो राकेश शर्मा पुरुषों में देखने जाए तो प्रथम जो है राकेश शर्मा भी थे, वे भी अंतरिक्ष में गए थे, अंतरिक्ष यात्री के रूप में अंतरिक्ष यान लेके। खुद की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। और कल्पना चावला ने जो हमारे हौसले होते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, इसी तरह कल्पना चावला ने महिलाओं और लड़कियों के लिए हौसला बढ़ाए रखने के लिए उन्होंने अंतरिक्ष में स्पेस शटल लेकर गई और वहाँ से कामयाब होकर वह वापस आई। तो पहली वो महिला थी जो हरियाणा की थी और उनके हौसले इतने बुलंद थे कि उनकी कल्पनाओं को पंख लग गए
और उसी को देखकर उसके बाद सुनीता विलियम्स गई हैं। और आज भी हमें प्रेरणा के रूप में इन दो महिलाओं से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। नई जो पीढ़ी है, नई जो लड़कियां हैं, उनके लिए हमें बहुत सारी ऐसी है कि जो कुछ करना चाहती है, तो उनकी जो प्रेरणा है, कल्पना चावला है, सुनीता विलियम है, इनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम कुछ कर सकते हैं अपने लिए भी, अपने देश के लिए भी। कल्पना के सपनों को और खुद के दीवा स्वप्नों को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम पर पहुंची है। तो यहाँ पर जो कल्पना चावला के जो सपने थे उनको, और जो खुद के जो सपने थे, जो दीवा सपने, जो दिन में भी वह खुली आंखों से भी देखती थी, वो सपनों को भी आज उन्होंने पूर्ण किया। उन सपनों को लेकर वो वहाँ गई और ये मुकाम उन्होंने क्या किया है, हासिल किया है और उसमें सिद्धि प्राप्त की है। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गौरव की बात है। और ये जो सुनीता विलियम्स है, इनका जो भारतीय होना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की, बहुत बड़ी खुशी और फ़क्र की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे? लोग यही सोचते होंगे कि वो विलियम्स मतलब वह बाहर की है, विदेशी है, लेकिन वो भारतीय कैसे है? ये सवाल भी हमारे मन में होता है, यह हमारे मन में प्रश्न उठता है ना, हमारे मन में प्रश्न उठता है ना उनके बारे में। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा हुआ है। वे खुद भारत की नहीं है, लेकिन उनका मूल मतलब जैसे देखने जाओ तो आपके दादा परदादा बाप में जैसे होगा, जो पुरानी जो पीढ़ी चली आ रही है वारसागत, उस हिसाब से उनका कहीं ना कहीं कोई से जुड़ा हुआ है जन्म। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के महसाणा जिले के जुलासन गांव में हुआ था। जो उनके पिता थे, किसके? सुनीता विलियम्स के जो पिता थे, वह उनका नाम था दीपक भाई पंड्या, और वो गुजरात में महसाणा नाम का जो जिला है, उसके पास झुलासन नाम का एक गांव है, वहाँ पर उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई थी। उनकी जो आधी जिंदगी थी वो उन्होंने अपने जीवन काल का जो समय था, वो आधा समय उन्होंने गुजरात में महसाणा के पास जो गांव है, वहाँ पे झुलासा नाम का, वहाँ पे बिताया था। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की। और उनके जो पिता थे, उन्होंने जो अपनी जो है माध्यमिक मतलब उन्होंने 11वीं और उसके बाद की उच्च शिक्षा जो उन्होंने स्नातक अनुस्नातक डिग्री जो प्राप्त की है, वो कहाँ पर की है, अहमदाबाद में। उसके बाद वे क्या बने, डॉक्टरी सेवा देकर 1960 से सदा के लिए अमेरिका गए और वो फिर यही डॉक्टर बने। कहाँ पर, अहमदाबाद में बने। अहमदाबाद में डॉक्टर बनने के बाद और उन्होंने बहुत समय तक यहाँ पर सेवा की लोगों की, और उसके बाद वे कहाँ चले गए, 1960 में वे अमेरिका चले गए। वे मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन थे। वे क्या थे, उनकी जो पदवी थी उन्होंने जो हासिल की थी वो था मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन थे। वे न्यूरो सर्जन जो डॉक्टर जो होते हैं ना, वो थे। उन्होंने जैसे डॉक्टर में देखो तो ऑर्थोपेडिक है, न्यूरो सर्जन है, और भी बहुत सारी पदवी अलग अलग है, तो उन्होंने न्यूरो सर्जन थे वे। उन्होंने उर्सबाइन बोनी नाम यूगोस्लावियन युवती से शादी की थी। उन्होंने जो वहाँ की अमेरिका की जो रहने वाली एक जो युवती थी उससे शादी की थी। तो वो उर्सबाइन बोनी नामक जो युवती थी, यूगोस्लावियन की थी, उससे उन्होंने क्या विवाह कर लिया था। जब वो अमेरिका चले गए तो विवाह भी उन्होंने वहीं किया। पिता दीपक पंड्या और माता उर्सबाइन के जय, मतलब उनके जो पिता जो थे उनका नाम था दीपक पंड्या और माता उर्सबाइन जो थे, उर्सबाइन के जो जय थे दीना और सुनीता, मतलब जो दीना और जो सुनीता थी, वो तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी थी। जो सुनीता विलियम्स थी वे क्या थी, सबसे छोटी बेटी थी अपने माता पिता की। सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 ईस्वी सन को ओहियो अमेरिका में हुआ था। मतलब उनका जो 1965 में 19 सितंबर को ओहियो अमेरिका में कहाँ उनकी जन्म हुआ था। किसका, सुनीता का हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ उभर सकी थी। वे खुले विचार और वातावरण के अंदर उनका क्या हुआ,
उनकी परवरिश हुई थी, उनकी लालन पोषण हुआ था, तो वहाँ पर उनका जो सोचने की जो शक्ति थी वो एकदम खुले विचार की थी और खुले मन से रहने की थी। इसीलिए उनका क्या हुआ वहाँ पर मतलब पोषण हुआ और उनको सोचने समझने की जो साहसिक वृत्तियाँ थी वो भी उनके अंदर उभर कर आई थी, खुल कर आई थी। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़ दौड़, बाइकिंग, स्नोबोकिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। वे क्या करती थी, तरह तरह के जो है खेल के क्षेत्र में उन्होंने बहुत, जैसे तो देखो घुड़सवारी है,